तब लोग प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, इसे जानेंगे। या उसी का से रिलेटेड प्रश्न है कि तांबे एवं पीतल के बर्तन की साफ सफाई में नींबू के रस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जान ले कि जो भी खट्टे पदार्थ होता है उसमें किसकी मात्रा पाया जाता है, अम्ल की। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अम्ल खट्टा होता है, इसलिए दही हो या नींबू हो, इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल। तो लिखे हैं दही या कोई अन्य खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। और अम्ल का गुण होता है क्या, जब वह अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, चाहे वह धातु कोई भी रहे, तो धातु से अभिक्रिया करके वह धातु के ऑक्साइड और लवण बनाता है। तो लिखे हैं पीतल और तांबा से अभिक्रिया करके वह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने पिछले दिन लवण के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके दिखाया था। तो क्या हो गया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जब इस दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान वह खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिससे कि खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता। लिखे हैं यहाँ, कैसी स्थिति में खाद्य पदार्थ जहरीला हो जाता है। खाने योग्य नहीं रहना मतलब खराब हो जाना, जहरीला हो जाना। तो साथ ही बर्तन को भी संक्षारित कर देता है। अगर खट्टे पदार्थ को हम पीतल या तांबे के बर्तन में रखेंगे तो बर्तन को नष्ट कर देगा, बर्तन में छेद हो जाएगा अपने आप, लंबे समय तक खड़े उसमें पड़े रखने के बाद तो संक्षारित कर देता है। इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को रखना वर्जित किया गया है। समझ में आ गया कि दही या खट्टे पदार्थ अगर हम तांबे ये बर्तन में रखते हैं, पीतल या तांबे के बर्तन में, तो सबसे पहले वह बर्तन से अभिक्रिया करके जहरीला पदार्थ बना लेता है और यह जहरीला पदार्थ के कारण वह खाने योग्य नहीं रहता है। अगर खाएंगे तो हमारा सेहत खराब हो जाएगा, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान है कि जिस बर्तन में रहेगा उस बर्तन को भी नष्ट कर देगा। अगर लंबे समय तक खट्टे पदार्थ को हम तांबे के बर्तन में रखेंगे तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा वह बर्तन, उस बर्तन में अपने आप छेद हो गया, बर्तन खराब हो गया। तो ये दो नुकसान होने के कारण याद रहेगा हमेशा, पीतल और तांबे के बर्तन में दही का प्रयोग नहीं किया जाता। घर में भी देखते होंगे, और अगर करता है कोई तो उस पर मनाही करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। अब इसी से संबंधित है कि तांबे या पीतल के बर्तन की साफ सफाई में नींबू के रस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो नींबू भी खट्टा होता है, और अभी तुरंत बताएं कि जो खट्टे पदार्थ होता है अम्ल, वह तांबा या पीतल के बर्तन को नुकसान पहुंचाता है, संक्षारित करता है। तो इसका उपयोग साफ सफाई में कैसे काम में आ जाता है। जब हम लंबे समय तक घर में दैनिक जीवन में बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि बर्तन के सतह पर काला परत, एक गंदगी का परत जम जाता है। उस गंदगी के परत को हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। वह परत साधारण पानी से नहीं हटता है। ठीक उसी प्रकार अगर नींबू का रस या खट्टे पदार्थ डाल देते हैं तो खट्टे पदार्थ में संक्षारित करने की शक्ति होती है। तो संक्षारित करने की शक्ति होने के कारण उसके परत को नष्ट करने लगता है। तो कौन सा परत नष्ट करेगा, गंदगी का परत। और गंदगी का परत नींबू का रस डाल डाल के रगड़ के जैसे ही हम साफ करते हैं तो गंदगी का परत नष्ट हो जाता है, जिससे बर्तन में फिर से चमक आ जाती है। तो हमको नींबू का रस से केवल रगड़ के साफ करना है, लंबे समय तक तो रखना है नहीं। इस प्रकार वही खट्टे रस का प्रयोग हम लोग बर्तन की साफ सफाई में कर लेते हैं, जिससे बर्तन नया चमकने लग जाता है। किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो यह बात याद रखना है कि नींबू के रस या खट्टे पदार्थ से तांबे या पीतल की बर्तन की साफ सफाई किया जाना चाहिए। साफ सफाई में लाभप्रद सिद्ध होगा, लेकिन इसको लंबे समय तक रखने से दो हानियाँ होगी। कौन सी दो हानियाँ, एक बर्तन खराब हो जाएगा, दूसरा उस बर्तन में जो रखे पदार्थ होगा वह पदार्थ खाने योग्य नहीं रहेगा, वह जहरीला हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। हमारा प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस। शुष्क का मतलब होता है सूखा, शुष्क का मतलब सूखा। तो सूखा हाइड्रोक्लोरिक गैस और सूखे लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि अम्ल लिटमस पत्र के रंग को लाल कर देता है, नीले से क्या कर देता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है
कि अगर सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए गैसीय मात्रा में और उसको लिटमस पत्र पर डाला जाए तो लिटमस पत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? तो रीजन इसका यह है कि हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल का व्यवहार अम्लीय तब होता है जब वह जल के साथ रहता है। जब किसके साथ रहता है? जल के साथ। जल की उपस्थिति में वह आयन उत्पन्न करता है। कौन सा आयन उत्पन्न करता है? H+ आयन, हाइड्रोजन आयनों की उत्पत्ति करता है। और जब हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति कर लेता है तब उसका व्यवहार अम्लीय होता है या खट्टापन प्रतीत होता है। और ऐसा सूखे हाइड्रोक्लोरिक में संभव नहीं है, क्योंकि ना तो सूखे हाइड्रोक्लोरिक में जल का अंश है ना ही सूखे लिटमस पत्र में जल का अंश है। दोनों से जल का अनुपस्थिति हो गया। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि अम्ल का व्यवहार यहाँ लिखे हैं, किंतु शुष्क HCl जो है H+ आयन उत्पत्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण अम्लीय गुण प्रकट नहीं होता है और इसीलिए यह शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाता है। कोई दिक्कत? तो यह बात हमेशा याद रखना है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जल की अनुपस्थिति के कारण अम्लीय गुण प्रकट नहीं कर पाता है, जिसके कारण यह लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। फिर इसका अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है? ऐसा क्यों होता? आश्वित जल एकदम प्योर रिफाइन किया हुआ ऐसा जल जिसका pH मान 7 होता है उसको आश्वित जल बोला जाता है। आश्वित जल किसे बोला जाता है? जिसका pH मान 7 के बराबर हो। तो 7 के बराबर वाला pH मान ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, वह उदासीन होता है। और उदासीन होने के कारण वह ना तो ऋण आयन उत्पन्न करता है ना धन आयन, यानी किसी भी प्रकार का आयन उत्पन्न नहीं करता है। जब आयन उत्पन्न नहीं करता है तो उस पर बिजली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखाया है यहाँ कि चूंकि हम जानते हैं कि आश्वित जल का pH मान 7 के बराबर होता है और जिसके कारण इसमें आयन का निर्माण ही नहीं हो पाता है। और जब निर्माण नहीं होता है तो इसमें बिजली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वर्षा जल, अब वर्षा जल जैसे ही वर्षा जल भी प्योर होता है, लेकिन कब? जब बादल से निकलती है तो उस समय प्योर रहता है। वातावरण में आते ही हमारे वातावरण में बहुत तरह के प्रदूषित गैस है, CO2 गैस, SO2 गैस, NO2 गैस, ये अम्लीय गैस हमारे वायुमंडल में है ना। तो ये जैसे ही वर्षा जल इसके संपर्क में आता है तो कहा जाता है यह इस जल में ये अम्लीय गैस घुल मिल जाता है। और घुल मिल जाने के कारण HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इन अम्लों का इसमें समावेश हो जाता है, मिलन हो जाता है, सम्मिश्रण हो जाता है। अब ये सम्मिश्रण हो जाने के कारण इसके pH मान में 7 से कमी हो जाता है। हम लोग पढ़े भी हैं अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम। तो जैसे जैसे 7 से कम आता चला जाएगा pH मान या 7 से ऊपर आएगा तो दोनों स्थिति में आयन उत्पन्न हो जाएगा और आयन उत्पन्न होते ही वह विद्युत का चालन करना आरंभ कर देगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वर्षा जल जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। और जब प्रदूषण के कारण अम्लीय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस जल से विद्युत का व्यवहार होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए जब बारिश का जल देखते हो गिरा, बिजली के खंभे गिर जाए, उसमें करंट आ जाए, आसपास प्रभावित हो जाता है क्षेत्र। लेकिन वही आश्वित जल देखे हो? आश्वित जल वह प्योर रिफाइन किया हुआ जल होता है। जैसे कभी देखते होगे डॉक्टर जो पानी में मिला